Manzoor Hassan is addressing the media in Karachi. पहले बताया नहीं जाता है कि इस इलाके में ऑपरेशन हो सकता है, तो ताकि अगर ये उन अनासर को पता पड़ जाएगा तो वो तो भाग जाएंगे। और ऑपरेशन का मकसद ही उस वक्त हल होता है जब हम कुछ लोग पकड़ें और कुछ हम अम्यूनिशन ऐसे जो आपस अपने पास कब्जे में कर लें ताकि कुछ अचीवमेंट हम हासिल कर सकें। और पहले हम नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह वक्तन बवक्तन जो अचीवमेंट होगी और जहां जहां हम जाएंगे उसके बाद आपको बिल्कुल हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो ऐसे शरपसंद अनासिर हैं, क्या समझते हैं कराची के किन इलाकों में मुकीम है, क्या ये पोश इलाकों तक पहुंच चुके हैं? देखिए, ऐसे अभी तो पिन पॉइंटेड हमने 9 जगहें की थी और वो बता नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी और भी जगहें हो सकती हैं ताकि हमें अमन लाना है। और जब हमने फैसला कर लिया है और जब हमने फैसला किया और हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस वैसे भी काम कर रही है, इस पे हमने काम करने के लिए उनको कहा है और वो पॉजिटिव रिजल्ट भी दे रही है। तो उसके बाद हम जब एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह कुछ आपके ही सामने रिजल्ट आएंगे और आपके सामने उन दरंदों को ले आएंगे आपके टेलीविजन चैनल पे, और मेरे ख्याल में उसके अच्छे रिजल्ट पॉजिटिव निकल सकते हैं। अच्छा मिनिस्टर, ये बताइएगा, कल लियारी की आवाम जो थी सरापा एहतजाज थी, लियारी की आवाम का मौक़िफ़ ये कि हमेशा ऑपरेशन जो है लियारी से बिस्मिल्लाह की जाती है, लेकिन आपके बारे में उनका कहना ये था कि अब जो वज़ीर दाखिला सिंध है वो काफ़ी जो है उनकी रफ्तार बहुत दुरुस्त है, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, पुलिस हमारी है, फोर्स हमारी है, हम अहकामात फोर्स को देते हैं और वो ये पुलिस का और रेंजर्स का काम है, क्योंकि रेंजर्स भी अभी जो फेडरल गवर्नमेंट की है लेकिन अंडर प्रोविंस है, तो उनको जब अहकामात देते हैं तो वो हम मॉनिटर करते हैं। रिस्पांसिबिलिटी उन लोगों की है और वो रिजल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं इंशाल्लाह, और रिजल्ट देंगे। अच्छा मिनिस्टर, ये बताइएगा, रेंजर्स और सेंटर में देखिए इंतजार में रही और कराची में 100 से ज्यादा आवाम मारी गई। देखिए, पहले ही रेंजर्स को हमने अख्तियारात दिए थे, पुलिस को पहले ही अख्तियारात हैं। अब ये हमने उसी कंटिन्यूसी में हमने एक्सटेंड किए हैं, लेकिन पावर्स तो पहले ही दिए गए थे। आज के पावर्स नहीं है रेंजर्स को, पहले ही हमने दिए थे। अच्छा, उसके बाद 2 दिन में हमने 11 टारगेट किलर पकड़े हैं और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। उसमें आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। देखिए, काम करने का तरीके होते हैं, कोई काम इस तरह कर लेता है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं कहता हूं कि मैं कहूंगा नहीं छोड़ूंगा, करके दिखाऊंगा, ये फर्क होता है। तो ये इंशाल्लाह कल तो मेरे ख्याल में 2 को तो हमने टारगेट किलर को सामने पेश किया है, आप 3 को। देखो, निकाब और कपड़े डालने से तो जाहिर है जब एक मर्तबा किसी रेंजर्स के ऊपर आपने देखा कि अरेस्ट हुए तब भी कपड़े डाले गए थे, वो तो और बात है ना। इंशाल्लाह आपके पास माधुरी और इन लोगों की क्या अपडेट्स हैं जो पकड़े गए थे चक्रकोट पे पुलिस वाले? देखिए, वो सारी पूछगछ हो रही है। मैंने अपना फोर्स जो डिप्लॉय किया हुआ है उनके ऊपर इंटरोगेशन के लिए वो रिजल्ट दे रहे हैं, और कल भी हम रंगों हाथों तारक रोड में एक पकड़ा है। ये एक अच्छी बात है कि देखिए, उसके बारे में तो कहा जा रहा था वो मोबाइल छीनने वाला नहीं पठान को मार रहा था, वो ग्रेडी वाला पठान। नहीं, अगर आप पहले से ही ये प्रिस्क्रिप्शन ये बना के रखेंगे कि वो ऐसा था, वो तो इसी तरह से काम नहीं चलेगा। हकायक पे हम आएंगे और रिजल्ट देंगे और हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कितना फायदा है थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए, ऑपरेशन से रिजल्ट जो फायदा जो है वो अमन हो सकता है और हम अचीव कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल फॉर एवर कराची, वही कराची जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, कराची को अमन से देखना है, तो रिजल्ट वो आ सकते हैं। अगर ऑपरेशन हो सकता है सर, तो पहले क्यों नहीं किए गए ऑपरेशन? सैकड़ों लोगों की अमवात का इंतजार क्यों किया गया पुलिस और रेंजर्स की जानिब से? देखिए, हमने पहले से ही, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सब पार्टियों के पास जाना है, सब पार्टियों से मदद लेनी है। अब जब सब पार्टियां कह रही हैं कि बिल्कुल ऑपरेशन किया जाए, पहले ये नहीं कह रही थी, अब जब कह रही हैं तो हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इंशाल्लाह उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। अच्छा, शहर में पुलिस कितनी कामयाब हो गई आपकी नजर? देखिए, कामयाब तो होना न होना वो अभी आपके सामने ये बातें आएंगी, और बिल्कुल कामयाब हुए हैं और मजीद भी कामयाब इंशाल्लाह होंगे। सर, इतने ताखीर से ऑपरेशन किए गए, नहीं समझते कि अहम मुल्जिमान फरार हो चुके हैं शहर से?
देखिए कुछ तो फरार हुए होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, कुछ तो पकड़े जाएंगे, उसी बिना पे उसी इंटरोगेशन में जो हमें बताएंगे उनको हम फॉलो करेंगे और उसी तह तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। आज के हवाले से तो बता दें सर, आज खास करके ये आज पूछना तो आज के लिए था आपको। आज जो ये कार्रवाइयाँ दिखाई गई हैं कमांडोज की, तो ये होने के बाद शहर में जब निकलते हैं तो तब ऐसी चौथी पांचवी नहीं, इंशाल्लाह आपने देखा कि आज शहीद बेनजीर भुट्टो एलीट फोर्स जो सेंटर है रज़ाकाबाद, यहाँ मुझे आज पहली बार आकर के खुशी हुई कि 328 जवानों ने ये परेड में कोर्स किया और अभी ये कल से अपने इलाकों में जाकर के अवाम की हिफाजत करेंगे। और जिस तरह से आपने देखा, जिस महारत से जिस तरह ट्रेनिंग दी गई है, और लेडीज को भी आपने अच्छी तरह से देखा, जिस तरह से ये पहली बार है कि लेडीज भी आने शुरू हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो कराची में और अंदरूनी सिंध में ये लोग जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, और ऐसे ही ट्रेनिंग से मेरे ख्याल में हम पुलिस को मॉरल जो है हाई कर सकते हैं और रिजल्ट भी दे सकते हैं। आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ऐसे कमांडोज जो यहाँ से पास आउट होते हैं तो वो शहर में कम नजर आते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट और प्रोटोकॉल में ज्यादा तैनात हो जाते हैं? देखिए आप तो कभी कभी कह देते हैं कि होम मिनिस्टर के पास 12 गाड़ियां हैं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास। डीएसपी हेडक्वार्टर मिदत काजमी के पास भी 3 गाड़ियां, हालांकि डीएसपी को एक That was the Home Minister Sindh, Manzoor